पंजाब प्रांतीय सभा के माननीय अध्यक्ष श्री केवल कृष्ण जी गोयल, चेयरमैन श्री सुरेंद्र मित्तल और सभा के अन्य उपस्थित कार्यकारिणी के सदस्य और धर्म प्रेमी भाई और बहनों, पंजाब प्रांतीय श्री जैन श्वेतांबर खिरापंथ सभा की ओर से मैं सुनील खुल्लर महामंत्री आज की कार्यशाला आओ करें आत्मा का कल्याण में आपका सभी का स्वागत करता हूँ। पंजाब प्रांतीय सभा द्वारा यह कार्यशाला परम पूज्य महातपस्वी श्री आचार्य महाश्रवण जी की विशेष अनुमति से प्रति रविवार शाम 3:30 बजे से 4:30 बजे तक जूम पर आयोजित की जाती है। साथ ही इसका सीधा प्रसारण फेसबुक पर भी किया जाता है और फेसबुक का लिंक सभी को ग्रुप में दिया गया है और इस मैसेज बॉक्स में भी आपको ये लिंक दिया गया है। आप फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको पंजाब सभा के द्वारा आयोजित ऐसे ऑनलाइन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी बराबर मिलती रहे। और ये जो सीरीज अध्यात्म की यात्रा चल रही है, इसमें वक्ता उपासक श्रेणी के राष्ट्रीय प्रकाश जी शाम लुधियाना से होते हैं। आइए इस कार्यशाला की शुरुआत 5 नमस्कार महामंत्र के उच्चारण के साथ। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुष्माणं नमो उवझायाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वधायाणं नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वधायाणं नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वधायाणं नमो सिद्धाणं नमो नमो लोहे सब सगुणं नमो लोहे आरोपो ऐसो आनम परमं है वै मंगलम। ओम अरहम। आप सभी से आग्रह है कि कार्यशाला में आप सब अपना वीडियो ऑन रखें और अपने आप को म्यूट रखें। आप ये उपासक श्रेणी के राष्ट्रीय संयोजक श्री सूर्य प्रकाश जी शाम सकें और कार्यक्रम के अंत में 10 मिनट जिज्ञासा के भी रखे गए। आप साथ रखें, जिज्ञासा है आप उसे नोट कर लें और एंड में आपको मौका दिया जाएगा। जिसकी कोई जिज्ञासा हो वो हैंड रेज का बटन दबा दें तो मैं बारी बारी से उनको अनम्यूट कर दूंगा ताकि व्यवस्था बनी रहे। और अब मैं केवल कृष्ण जी को 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। उसके बाद हम कार्यशाला की शुरुआत करें। केवल जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। केवल जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सुन पा रहे हैं? हाँ हो गया, ये हो गया। तो 1 मिनट का समय आपके पास है, आप वक्तव्य दें अपना और उसके बाद हम कार्यशाला की शुरुआत करें। ठीक है। ओम अरहम। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है जी खुल्लर साहब? आ रही है जी। आ रही है जी। ओम अरहम
लोग उत्तमे सामने नायक उत्ते। सभी बहनों और भाइयों जो हमारे इस कार्यशाला में जुड़े हैं, सभी को जय जिनेंद्र। मैं इस कार्यशाला की जो हमारी रूपरेखा चल रही है उसमें हम हमारे उपासक श्रेणी के संयोजक श्री सूर्य प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं। जैसे हम सभी आराधक हैं, आराधना करते हैं, अपने भगवान को मानते हैं, अपने गुरुदेव को भी मानते हैं, लेकिन भाई और बहनों, मैं जो मेरी समझ में आया इस कार्यशाला में मैंने सीखा है, मैं उसका अनुभव आपके सामने रखने जा रहा हूं। हम गुरुदेव के पास जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन आज मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम उनसे कुछ मत मांगे। हम अपनी जिज्ञासा अपने अनुभवों के द्वारा, चाहे गुरु के आगे है चाहे भगवान के आगे रखने का अधिकार है, लेकिन मांगने का अधिकार हमें नहीं है। अगर मांगना ही है तो क्या मांगे? जैसे हम कहते हैं भगवान से को हटा दो, से को हटा के हम क्या लगाएं? वहां हम को लगा दें। भगवान से हटा करके भगवान को लगा दें कि भगवान को ही मांग लें। जब हमने भगवान को मांग लिया, गुरुदेव को मांग लिया, तो बाकी का जो सब कुछ है वो अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा। जैसे हमने कई बार उदाहरण भी सुना है कि एक किसान गेहूं के लिए खेती करता है, ना कि भूसे के लिए। भूसा तो सहज में ही प्राप्त हो जाता है। ये जो हमारी मांगे हैं, भौतिक मांगे हैं, कृपया हम उनको ना मांगे। जब हमने भगवान को, गुरु को मांग लिया तो सब कुछ आ गया। तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे हमारे उपासक जी ने पिछले हफ्ते हमें होमवर्क भी दिया था कि अनेकांतवाद को हम अपने आप में समाहित करें। अनेकांत कैसे होगा? हम जैसे भी कहते हैं, उसका मतलब क्या है कि मैंने जो कहा वही सत्य है, ऐसा नहीं। ही ना कहें, भी कहें, क्योंकि जो सामने वाला कह रहा है तो वो भी सत्य हो सकता है। तो इसलिए हमें ही को छोड़कर भी अपनाना चाहिए और से को छोड़कर को अपनाना चाहिए। जैसा हमें होमवर्क मिला उसके तहत हम सबको ये बातें मान्य करनी चाहिए। हमारे भगवान महावीर ने भी अनेकांतवाद पर ही व्याख्या की है। भगवान ने क्या कहा है? उन्होंने भी अनेकांतवाद को मुख्य रखा है। हम उनके अनुयायी हैं, शिष्य हैं, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है। अब उसके उपरांत मैं कुछ पंजाब सभा की जो क्रियाएं चल रही हैं, जो क्रियावंतें हम सब भाई कर रहे हैं, हमारे पदाधिकारी भी हैं, हमारे कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, तो हम सबसे जितने भी जुड़े हुए बहन भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे पंजाब सभा की तरफ से जैसे किसी शहर में, किसी क्षेत्र में कोई नए श्रावक, नए परिवार जुड़ते हैं, उनके लिए पंजाब सभा की तरफ से उसको परिवार को एक उपहार दिया जाता है, जिसको हम समाई किट के नाम से देते हैं। खुल्लर साहब, आवाज आ रही है क्या? आ रही है जी। और हमारे पंजाब सभा की तरफ से जैसे हमारे सुरेंद्र मित्तल जी का प्रयास रहता है कि कोई परिवार या कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो कोई अभाव के कारण नहीं पढ़ रहा, तो ऐसा कोई परिवार या बच्चा हो तो मित्तल साहब के, खुल्लर साहब के या मेरे, रतन लाल जी के, किसी भी पदाधिकारी के, अजय जी भाई साहब हैं हमारे,
उनके ध्यान में करवा सकते हो आप। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा पंजाब सभा की तरफ से उसका पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। ओम अरहम। कुल्लर साहब आए नहीं अपने? हाँ जी, आगे उपासक आगे हैं। तो उनको जोड़ो, फिर उनका समय आप नहीं लेना चाहते। उपासक जी थोड़ी स्क्रीन है जी वो फोल्डर नहीं दिखाई दे रही है, प्लीज उसको अनशेयर करके दोबारा स्लाइड। और ठीक है कुल्लर साहब। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उपासक जी से कि वो जो आज की कार्यशाला है उसकी शुरुआत करें। अब ठीक है जी। ठीक है, अब ठीक है जी। ठीक है सुनील जी। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर के चरणों में वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ के आदि आचार्य आचार्य श्री भिक्षु एवं इस गौरवशाली आचार्य परंपरा का स्मरण करते हुए वर्तमान आचार्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में कोटि नमन। यहाँ पंजाब में विराजित सभी साधु साधियों के चरणों में वंदन। पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय एवं अन्य पदाधिकारीगण और इस जूम मीटिंग से जुड़े हुए सभी संभागी गण। हमने पिछले सप्ताह जैन जीवन शैली के बारे में सुना था और समझने का प्रयास किया था कि ये जैन जीवन शैली क्या होती है। हम उसको आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा 5 मिनट के लिए वापस पहले वाला रिवाइज कर लेते हैं। खुल्लर साहब स्लाइड्स आ रही हैं स्क्रीन पे? आ रही है जी। तो कल हमने पिछले सप्ताह जैन जीवन शैली के बारे में हमने सबसे पहले ये जाना था कि जीवन जो है वो क्या होता है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो काल होता है वो जीवन होता है। जन्म और मृत्यु ये दोनों ही हमारे हाथ में नहीं होते, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। न तो जन्म पर हमारा कंट्रोल है, न मृत्यु पे हमारा कंट्रोल है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, बीच का जो कालमान है, जिसे हम जीवन कहते हैं, इस पर हमारा कंट्रोल होता है। इसको हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो ये जीवन को कैसा बनाएं, इसके लिए अलग अलग जीवन शैलियां होती है, अलग अलग लाइफस्टाइल होती है कि कोई किसी प्रकार से जीता है, कोई किसी प्रकार से जीता है। लेकिन मुख्यतः हमने इसको 2 भागों में बांटा। एक होती है भोग प्रधान जीवन शैली और दूसरी होती है संयम प्रधान जीवन शैली। जो भोग प्रधान जीवन शैली होती है उसमें हिंसा, क्रूरता, शोषण, धोखाधड़ी, चोरी, कामुकता, संग्रहवृत्ति, नशा, ये सारी चीजें होती है। और इसके विपरीत जो संयम प्रधान जीवन शैली होती है उसमें अहिंसा, मैत्री, करुणा, सहयोग की भावना, नीति और कर्तव्य के प्रति निष्ठा, आत्मानुशासन, परोपकार, नशा मुक्ति और मितव्ययिता जैसे गुण पाए जाते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम कौन सी जीवन शैली को अपना रहे हैं और कौन सी जीवन शैली हमें अपनानी चाहिए। ये बातें हमें समझनी है। इन बातों की हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने पिछले सप्ताह चिंतन किया कि जीवन शैली हमारी कैसी होनी चाहिए। तो जीवन शैली हमारे संस्कारों से ओतप्रोत होनी चाहिए। जिस परिवेश में हम रहे हैं, जो संस्कार हमें मिले हैं, उन संस्कारों से ओतप्रोत हमारी जीवन शैली हो। जीवन शैली ऐसी हो जिससे सामाजिक मूल्यों की स्थापना हो सके, समानता स्थापित हो सके, सद्भावना, सहयोग की भावना, आपस में समन्वय, ये सारे गुण आ सके। और जब हम आर्थिक क्षेत्र में होते हैं, चाहे जॉब पे हो चाहे व्यापार में हो, तो प्रामाणिकता और नैतिकता उस जीवन शैली के एक अंग हो।
शारीरिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो उसमें खान पान की शुद्धि हो, व्यसन मुक्ति हो, और अगर अध्यात्म की बात करें तो हमारी श्रद्धा पुष्ट हो। ऐसी जीवन शैली को हमें अपनाना है। और इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी, आचार्य श्री तुलसी ने सन 1989 1989 जब लाडनू में योगक्षेम वर्ष मनाया गया, तो उस योगक्षेम वर्ष में गुरुदेव श्री तुलसी ने एक हमारे सामने जीवन शैली प्रस्तुत की, हम श्रावकों के लिए, और केवल जैन श्रावकों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए जो किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी संप्रदाय को मानते हो। धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर ये एक जीवन शैली गुरुदेव ने प्रस्तुत की, जिसके 9 बिंदु आपको बताए गए थे। सबसे पहला सम्यक दर्शन, दूसरा अनेकांत, तीसरा अहिंसा, चौथा समण संस्कृति, पांचवा इच्छा परिमाण, छठा सम्यक आजीविका, सातवां सम्यक संस्कार, आठवां आहार शुद्धि एवं व्यसन मुक्ति, और नौवां साधर्मिक वात्सल्य। ये 9 बिंदु हैं इस जीवन शैली के। तो हमने यह सोचा था कि एक एक बिंदु को हम समझते हैं, और जैसे जैसे समझेंगे उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो हम भी इस जैन जीवन शैली को अपने जीवन में उतार पाएंगे। पिछले सप्ताह हमने 2 बिंदुओं पर चर्चा की थी। पहला था सम्यक दर्शन और दूसरा था अनेकांत। सम्यक दर्शन की जब हमने चर्चा की तो हमने 4 बिंदु निर्धारित किए। पहला कि हम अपनी श्रद्धा को मजबूत करेंगे, और श्रद्धा किनके प्रति? देव, गुरु और धर्म के प्रति। देव कौन से? तीर्थंकर दिए। गुरु कौन से? हमारे पंच महावर्ती साधु। और हमारे लिए गुरु कौन से हो गए? हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी हमारे गुरु हो गए। और धर्म कौन सा? जो केवलियों द्वारा बताया गया धर्म, केवली भाषित धर्म, जो आत्मशुद्धि का मार्ग है, वो धर्म। इन तीनों के प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करेंगे। इसके लिए हमने एक होमवर्क भी दिया था कि सुबह सुबह रोज उठ करके 1 मिनट के लिए बात कहेंगे कि मैं अपने देव, गुरु, धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं, अपनी श्रद्धा को मजबूत करता हूं। दूसरा बिंदु हमने लिया था, हम अपने दृष्टिकोण को विधायक रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जाएंगे, नेगेटिव थिंकिंग को कम करेंगे, नकारात्मक दृष्टिकोण को धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे और विधायक दृष्टिकोण को बढ़ाते जाएंगे। तीसरा बिंदु हमने लिया था तीव्र क्रोध मान माया लोभ का समन। देखिए, क्रोध मान माया लोभ जब तक हम संसार में रहेंगे हमारे साथ प्राय चलेंगे, लेकिन कम से कम तीव्र क्रोध मान माया, यानी जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, उससे हम मुक्ति पा सके, उसका हम समन कर सके, ऐसा प्रयास हम करेंगे। और चौथा था समय प्रबंधन। गुरुदेव श्री तुलसी ने इन तीनों के साथ में एक बिंदु और जोड़ दिया था, समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। हम समय का ध्यान रखेंगे, हर काम अपने समय पे करेंगे। कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, कितने बजे खाना, कितने बजे पीना, हर काम अगर हम अपने समय से करते हैं तो हमारे पास काफी समय बच सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट करना भी एक बहुत बड़ी कला है। तो सम्यक दर्शन के साथ एक बात यह और जोड़ी गई थी कि समय का हम प्रबंधन करेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे। दूसरा बिंदु हमारा था अनेकांत, और अनेकांत का मतलब आपको बताया गया था एक ही वस्तु में अनेक धर्मों को स्वीकार करना, यानी एक ही वस्तु अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग हो जाती है। जैसे आपको कई उदाहरण देके पिछली बार बताया गया था, एक व्यक्ति पुत्र भी होता है, पिता भी होता है, पति भी होता है, भाई भी होता है, ये सारा एक ही व्यक्ति में होता है। और कैसे होता है? वो पुत्र की अपेक्षा से पिता होता है, पिता की अपेक्षा से पुत्र होता है, पत्नी की अपेक्षा से पति होता है, बहन की अपेक्षा से भाई होता है। इस प्रकार से एक ही व्यक्ति अनेक पदों को स्वीकार कर लेता है। यह अनेकांत का सिद्धांत होता है। और अगर हम अनेकांत के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो कितनी ही कलह से हम बच सकते हैं, कई प्रकार की कलह से हम बच सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अनेकांत को अपने जीवन में उतारता है वो किसी दूसरे की व्यक्ति की बात को कभी भी पूर्णतया गलत नहीं बताता और अपनी बात को पूर्णतया सही नहीं बताता।
क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बात किसी अपेक्षा से कहता है, तो किसी अपेक्षा से किसी दूसरे व्यक्ति की बात में भी सत्यता हो सकती है और हमारी बात से ज्यादा सत्यता भी हो सकती है। तो जो व्यक्ति इस बातों को, अनेकांत सिद्धांत को अपने जीवन में उतारता है, वो काफी समस्याओं से अपने आप को बचा सकता है। यहां तक कि हमने पिछली कार्यशाला में हमने चर्चा कर ली थी। मैंने आज रिवाइज इसलिए किया है क्योंकि कुछ व्यक्ति जो नए जुड़े हैं वो भी इन बातों को संक्षेप में समझ सकें। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो अगला तीसरा बिंदु हमारा जो है अहिंसा। अहिंसा की बात है, सामान्यतया मैंने ऐसा देखा है कि अभी तक लोग अहिंसा का मतलब भी समझ नहीं पाए हैं कि अहिंसा कहते किसको है। सामान्यतः लोग अहिंसा का मतलब लगा देते हैं कि किसी को बचा लेना, किसी को मरते हुए बचा लेना या किसी को न मारना, यही अहिंसा होती है। किसी को न मारना निश्चित रूप से अहिंसा होती है, लेकिन उतनी ही अहिंसा नहीं है। अहिंसा का जो क्षेत्र है वो बड़ा ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। और वास्तव में जो अहिंसा की परिभाषा है वो क्या है? पापा चरणमात्म रक्षा दया। पापा चरणमात्म रक्षा दया यानी पाप, पापाचरणम यानी पाप आचरण। एक है शब्द पाप, दूसरा शब्द है आचरण, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए? पापाचरण। पापाचरण। अब पापाचरणम आत्मरक्षा दया यानी पाप आचरण से, पाप आचरण से अपनी आत्मा की रक्षा करना, अपनी आत्मा को बचाना, वो दया कहलाती है, वो अहिंसा कहलाती है। किसी दूसरे जीव को बचाना अहिंसा नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है हम किसी को मारे, मारना नहीं, हमें किसी को मारना नहीं निश्चित रूप से अहिंसा है, लेकिन जब बचाने की बात आती है तो बचाना किसको? अपनी आत्मा को बचाना अहिंसा है, किसी जीव को बचाना अहिंसा नहीं है, अपनी आत्मा को बचाना अहिंसा है। अब अपनी आत्मा को किससे बचाएं? पाप आचरण से। और पाप कितने प्रकार के? पाप 18 प्रकार के। हम सामान्यतः एक ही पाप में उलझ जाते हैं, और वो कौन सा पाप? प्राणातिपात पाप। सबसे पहला पाप क्या है? प्राणातिपात पाप। प्राणातिपात का पाप का मतलब क्या होता है? प्राणों का अतिपात कर लेना, यानी प्राणों को हर लेना, किसी के प्राण ले लेना, यानी किसी को मार देना, किसी की हिंसा कर देना, किसी को मार देना। तो यह तो निश्चित रूप से हिंसा है ही, लेकिन केवल यही हिंसा नहीं है, इसके साथ साथ 17 पाप और हैं। टोटल पाप कितने हैं? 18। तो ये हम जो बात करते हैं वो सबसे पहला पाप है प्राणातिपात पाप। अब प्राणातिपात पाप के साथ साथ 17 पाप और हैं। उन 17 पापों के आचरण से अपनी आत्मा को बचाना अहिंसा कहलाता है। तो फिर हम केवल एक पाप में क्यों उलझें? हम सभी पापों पर ध्यान दें। हम न प्राणातिपात, मर्सावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति और माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप, ये 18 पाप हैं। 18 ही पापों का आचरण करना हिंसा कहलाता है। 18 ही पापों का आचरण करना हिंसा कहलाता है। और इस आचरण से बचना, इस आचरण से अपनी आत्मा को बचाना अहिंसा कहलाता है। हम जो श्रावक लोग हैं वो सामान्यतः किसी के प्राणों को तो नहीं हरते हैं, हम जानबूझ के किसी की हिंसा भी नहीं करते हैं, किसी को मारते भी नहीं है, लेकिन उस एक पाप की ओर तो हमारा ध्यान है, उससे तो हम बचने का प्रयास करते हैं। बाकी 17 से कौन बचेगा? झूठ बोलना भी हिंसा है, चोरी करना भी हिंसा है, मैथुन करना भी हिंसा है, परिग्रह भी हिंसा है, क्रोध करना, मान अहंकार करना, माया करना, लोभ करना, ये सारी की सारी हिंसाएं हैं। ये सूक्ष्म हिंसा होती है। हम स्थूल हिंसा में उलझे हुए हैं। 2 प्रकार की हिंसा, हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हिंसा की जब चर्चा की तो 2 प्रकार के हिंसा की चर्चा की, एक स्थूल चर्चा और स्थूल हिंसा और दूसरी सूक्ष्म हिंसा।
स्थूल हिंसा का मतलब जो हमें दिखाई देते हैं, आपने किसी प्राणी को मार दिया, किसी जानवर को मार दिया, किसी को मारा, वो क्या है? वो है स्थूल हिंसा। लेकिन जो सूक्ष्म हिंसा होती है, सूक्ष्म हिंसा का मतलब है जो अंदर ही अंदर होती है। बहुत ज्यादा क्रोध आना, गुस्सा करना, आवेग आना, आवेश आना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितनी भी है, ये सारी हिंसाएं हैं, ये है सूक्ष्म हिंसा कहलाती है। तो हमारा ध्यान स्थूल हिंसा की तरफ ज्यादा है, सूक्ष्म हिंसा की तरफ कम है। आज मैं बहुत ज्यादा अहिंसा की चर्चा यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा अहिंसा की चर्चा है वो अध्यात्म से संबंधित है। हम अभी जो जैन जीवन शैली की बात कर रहे हैं उसमें अध्यात्म का पुट कम है, उसमें जीवन शैली का पुट ज्यादा है। तो हम चलते हैं कि जीवन शैली में अहिंसा कितनी उपयोगी हो सकती है, इस और चर्चा करें। बाकी अहिंसा की बात हम कभी किसी दूसरी क्लास में करेंगे। तो जीवन शैली की जहां तक बात है, उस जीवन शैली में 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार की जीवन शैलियां चलती है। पहली जीवन शैली अनारंभ की, दूसरी अल्पारंभ की, और तीसरी महारंभ की। ये 3 प्रकार की जीवन शैलियां। अनारंभ यानी आरंभ, आरंभ किसे कहते हैं? एक शब्द है आरंभ। आरंभ का मतलब होता है हिंसा, आरंभ का मतलब होता है हिंसा, और अनारंभ का मतलब होता है बिल्कुल भी हिंसा का नहीं होना। अनारंभ हिंसा का बिल्कुल भी नहीं होना, भी पूर्णतया अहिंसा का पालन करने वाले वो होते हैं अनारंभ। और वो कौन होते हैं? जो व्रती होते हैं, जो साधु साध्वियां होते हैं। वे किसी भी हाल में कुछ भी एक भी हिंसा नहीं करते, चाहे वो एकेंद्रिय के जीव हो, और चाहे विकलेंद्रिय के जीव हो, और चाहे पंचेंद्रिय के जीव हो। साधु साध्वियां किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते। इसलिए साधु साध्वियों को हम व्रती कहते हैं या अनारंभी कहते हैं। ये अनारंभ का पालन करते हैं। दूसरा है अल्पारंभ। अल्पारंभ यानी कम हिंसा करना, अल्प हिंसा करना। और तीसरा है महारंभ। महारंभ यानी जो हिंसा का जिसके लिए कोई भी रास्ता बंद नहीं है, सब तरह से वो हिंसा कर सकता है। देखिए, हम इस संसार में रहते हैं, इस समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो बिना हिंसा के रहना संभव नहीं है। बिना हिंसा के रहना संभव नहीं है। बिना हिंसा के रहना संभव सिर्फ एक ही स्थिति में है, जब हम साधु बन जाएं, पूर्ण अहिंसक बन जाएं, तो हम बिना हिंसा के रह सकते हैं। अन्यथा हिंसा हमारे लिए अनिवार्य है। तो अनिवार्य है, लेकिन कितनी अनिवार्य है, यह चिंतन का विषय है। तो हम इसको 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। सबसे पहले जो पूर्ण अहिंसा का पालन करने वाले हैं, जिसे हम अनारंभ, अनारंभ की कैटेगरी में ले लेते हैं। अनारंभी होते हैं, साधु साध्वियां होते हैं। दूसरी कैटेगरी है जो हिंसा करने वाले हैं। हम लोग हिंसा करने वाले हैं, क्योंकि बिना हिंसा के हम जी नहीं सकते, हम रह नहीं सकते, व्यापार नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब जो हिंसा करने वाले हम लोग हैं, उनको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक ऐसे लोग जो महारंभी है, और एक ऐसे लोग जो अल्पारंभी है। अल्पारंभी यानी जिसने हिंसा की सीमा कर ली, हिंसा का सीमाकरण कर लिया कि मैं इतने से ज्यादा हिंसा नहीं करूंगा। और महारंभी कौन होता है? जिसके लिए हिंसा की कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तो अल्पारंभ में हम सामान्यतः व्रतावृत्ति को ले सकते हैं। व्रतावृत्ति कौन हो गए? जो श्रावक लोग हैं। हम श्रावक लोगों के कुछ न कुछ त्याग प्रत्याख्यान, कुछ न कुछ सीमाकरण अवश्य होता है। और श्रावक लोगों के सीमाकरण होने के कारण हम अल्पारंभ की कैटेगरी में आ सकते हैं। और महारंभ की कैटेगरी में कौन आएंगे? जो अव्रती होते हैं, जिसके किसी प्रकार का व्रत नहीं है। लेकिन आप ये समझना कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि जो अव्रती है वो महारंभी होगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसे भी अव्रती लोग हैं जिनके परिणाम हल्के हैं, जो हिंसा से बचना चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा हिंसा में रत नहीं रहते हैं,
तो वह अल्पारंभी भी हो सकते हैं। लेकिन एक सामान्य भाषा में मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि जो अनारंभी होते हैं वे तो व्रती होते ही हैं, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। लेकिन जो अल्पारंभी हैं उसमें व्रतावृत्ति भी हो सकते हैं, अवृत्ति भी हो सकते हैं। और इसी प्रकार से महारंभी जो होते हैं वो सामान्यतः अवृत्ति ही होते हैं। अब हम किस कैटेगरी में आते हैं? अल्पारंभ की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम अल्पारंभ का धर्म निभाते जाएं। और अल्पारंभ का धर्म निभाने का मतलब क्या है कि हिंसा को कम से कम करते जाएं, उसका सीमाकरण करते जाएं। आज हमने, समझ लीजिए, हमने एक सीमाकरण कर दिया कि मैं दिन भर में नहाने के लिए 2 बाल्टी से ज्यादा पानी का उपयोग नहीं करूंगा। धीरे धीरे हम इस सीमा को घटाते जाएं, 2 से 1.5 बाल्टी पे आ जाएं, 1.5 से 1 बाल्टी पे आ जाएं। कहने का मतलब है धीरे धीरे इस हिंसा की प्रवृत्ति को कम करते जाएं तो हम अल्पारंभी बने रहेंगे। अब ये जो हमें आरंभ करना पड़ता है, हिंसा करनी पड़ती है, लेकिन कौन सी हिंसा करनी हमारे लिए जरूरी होती है? सिर्फ आवश्यक हिंसा। आवश्यक हिंसा का मतलब ये है जो हमें अपना जीवन जीने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हिंसा करनी पड़ती है वो आवश्यक हिंसा होती है, वो हमें करनी पड़ेगी। लेकिन अनावश्यक हिंसा हम क्यों करें? सबसे पहला बिंदु हम क्या करें? अनावश्यक हिंसा से बचने का प्रयास करें। हम रोड पे चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, जाते जाते पेड़ों पे हाथ लगा रहे हैं, पेड़ों को कोई डंडे से मार रहे हैं, बिना मतलब हरियाली को तंग करना, बिना मतलब पानी गिराना, ये हम बिना मतलब की हिंसा क्यों करें? अनावश्यक हिंसा से तो बचने का प्रयास करें। हम अगर अल्पारंभी हैं तो सबसे पहला बिंदु हमें क्या करना है? अनावश्यक हिंसा से बचने का प्रयास करना है। दूसरी बात हमारे लिए क्या जरूरी है? आक्रामक वृत्ति से बचने का प्रयास करना है। हमारा जीवन शांत जीवन हो, आक्रामक ना हो। बिना मतलब किसी पे गुस्सा करना, बिना मतलब किसी पे आक्रमण करना, बिना मतलब गालियां निकालना, कलह करना, ये आक्रामक वृत्ति होती है। हम इस आक्रामक वृत्ति को भी छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इससे भी बचने का प्रयास करें। तीसरा बिंदु है आत्महत्या। हम जब सम्यक्त को ग्रहण करते हैं, सबसे पहला बिंदु सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन के बारे में आपको बताया गया था कि हमारे गुरु जब हमें सम्यक्त दीक्षा दिलाते हैं तो 4 बिंदु हमें कहते हैं। सबसे पहला, मैं देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित रहूंगा, मैं अंडा मांस मछली का सेवन नहीं करूंगा, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, किसी पंचेंद्रिय प्राणी का वध नहीं करूंगा या किसी त्रस्त प्राणी का वध नहीं करूंगा, मैं हर संभव प्रयास करूंगा, शनिवार के शाम की सामायिक करूंगा। ये बिंदु हमारे आचार्य प्रवर हमें जब सम्यक्त दीक्षा दिलाते हैं तो बताते हैं, लेकिन हम इन बिंदुओं को भूल जाते हैं। तो अगर हम ये 4-5 बिंदु रोज दोहराते हैं तो संभव है कभी ऐसी स्थिति आने पर भी हम आत्महत्या से बच पाएंगे। आत्महत्या करना भी हिंसा है, एक पंचेंद्रिय प्राणी का वध है। जब किसी दूसरे पंचेंद्रिय प्राणी को मारना हिंसा है तो अपने आप को मारना वो अहिंसा कैसे हो सकती है? हम भी पंचेंद्रिय प्राणी है, अपने आप को मारना भी क्या है? बहुत बड़ी हिंसा है। तो आत्महत्या भी एक बहुत बड़ी हिंसा है। हमें इस हिंसा से भी बचना है। और इससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है? इससे बचने के लिए अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना पड़ता है, अपनी भावधारा पर नियंत्रण रखना पड़ता है। और भावधारा को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्यान का प्रयोग करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति ध्यान का प्रयोग करता है उसके संवेग नियंत्रित रहते हैं, उसकी भावधारा नियंत्रित रहती है और वो ऐसे कुकर्मों से बचा रह सकता है। चौथा बिंदु है भ्रूण हत्या। हम इस भ्रूण हत्या के पाप से भी, इस भ्रूण हत्या के काम से भी बचने का प्रयास करें। तो जो व्यक्ति अल्पारंभी होता है, जो व्यक्ति हिंसा का अल्पीकरण करना चाहता है, हम श्रावक लोग हैं, निश्चित रूप से हमारे मन में ऐसी बात आएगी कि हम हिंसा का अल्पीकरण करें। तो हिंसा के अल्पीकरण करने के लिए सबसे पहले हम एक नियम ले लें
सबसे पहले एक नियम, बहुत ही आसान नियम है, उसमें किसी को आपत्ति भी नहीं है कि मैं किसी निरपराध यानी इनोसेंट, किसी ने कोई अपराध नहीं किया, किसी ने कोई मेरे को तकलीफ नहीं दी, किसी कष्ट नहीं दिया, मैं किसी निरपराध त्रस प्राणी यानी जो चलने फिरने वाला प्राणी है। दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक स्थावर प्राणी होते हैं, दूसरे त्रस प्राणी होते हैं। स्थावर प्राणी कौन कौन से होते हैं? पानी है, अग्नि है, पृथ्वी है, हवा है, ये पांचों के, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय, ये पांचों ही स्थावर के जीव कहलाते हैं, जो एक इंद्रियों के जीव हैं, जिनके सिर्फ एक इंद्रिय है, एकेंद्रिय के जीव हैं, स्थावर के जीव हैं। इनकी तो हम छूट रखते हैं। छूट किस लिए रखते हैं? क्योंकि इनके बिना हमारा काम नहीं चलता। वनस्पति के बिना हमारा काम नहीं चलता, पानी के बिना हमारा काम नहीं चलता, अग्नि के बिना हमारा काम नहीं चलता। तो ये तो हमारे लिए जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जितनी मर्जी हिंसा करें, नहीं, इनकी भी हमें सीमाकरण करना है, लेकिन इनका हम त्याग नहीं कर सकते। लेकिन जो चलने फिरने वाले प्राणी हैं, त्रस प्राणी हैं, उनकी हम संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करेंगे। हत्या करने के भी दो तरीके हैं, एक तो अनायास में हो जाता है और एक संकल्प पूर्वक हत्या। अनायास का मतलब यह है, आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते आपके गाड़ी की पहिए के नीचे कोई चींटी आ गई, कोई छोटा मोटा जीव, कीड़ा मकोड़ा आ गया, आप उतना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, वो अनायास किसी की हिंसा हो गई। और एक होता है संकल्प पूर्वक हत्या करना, और संकल्प पूर्वक हत्या करने का मतलब ये होता है कि मैं इसको मार दूंगा, ऐसा सोच करके मार देना। तो हम एक नियम को स्वीकार करते हैं कि मैं किसी निरपराध प्राणी की यानी इनोसेंट प्राणी की, और कौन से इनोसेंट प्राणी की? त्रस प्राणी की, चलने फिरने वाले प्राणी की संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करूंगा। अगर हम एक व्रत स्वीकार कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कितनी हिंसा से बच गए। यानी अगर हिंसा का कोई समुद्र है तो आपने उस समुद्र को एक कटोरी जितना संक्षेप में कर दिया, यानी इतनी हिंसा से बच गए। क्योंकि एक तो आपने जितने भी त्रस्त प्राणी हैं, जितने भी इनोसेंट त्रस्त प्राणी हैं इस लोक में, सबको क्षमादान दे दिया, सबको कह दिया कि भी मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा। और दूसरा काम हमें क्या करना है, जो ये पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय के जीव हैं, उनका भी सीमाकरण करना है। पानी का भी सीमाकरण करें, वनस्पति का भी सीमाकरण करें। हम जिस वनस्पति को उपयोग में लाते हैं, खाते हैं, वो कितनी वनस्पतियां होगी, कितनी सब्जियों के नाम, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप सब्जियों के नाम बताओ मेरे को, फल फ्रूट के नाम बताओ, आप 10, 20, 50, 100 बताना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जितने नाम आपको याद आते हैं उतने नाम आप अपने एक पेज पे लिख लीजिए। उसके अलावा अनंत वनस्पतियां हैं, अनंत वनस्पतियां इस लोक में हैं, उसका त्याग तो करें हम। तो अगर उसका त्याग कर देते हैं तो अब सोचिए कितनी वनस्पति की हिंसा से बच सकते हैं। तो हम अगर अल्पारंभी बनना चाहते हैं, दो बिंदुओं का हम ध्यान रखें। पहला बिंदु मैंने जैसे बताया कि मैं किसी निरपराध त्रस्त प्राणी के संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करूंगा, और दूसरा, ये जो स्थावर काय के जीव हैं उनका भी मैं अल्पीकरण करूंगा, उनका भी मैं सीमाकरण करूंगा, और आक्रमण नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। ये अगर हम नियम ले लेते हैं तो हमारी जीवन शैली अल्पारंभी वाली जीवन शैली बन जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी जीवन शैली होगी। महाआरंभी की जीवन शैली अच्छी नहीं होती है। तो ये एक बिंदु था, अहिंसा। अब हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु है समण संस्कृति। समण संस्कृति का मतलब क्या? समण का मतलब गुरुदेव श्री तुलसी ने 3 बिंदुओं में इसको परिभाषित किया। पहला बिंदु सम, दूसरा शम, तीसरा श्रम। सम का मतलब समता, समानता। हम सब लोगों के बीच में समता रखें, समानता रखें, ऊंच नीच का भाव न लाएं।
एक किसी को ऊंचा मानना, किसी को नीचा मानना, भेदभाव करना, यह हमारे जीवन शैली का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर हमें अपनी जीवन शैली को अच्छी जीवन शैली बनाना है तो समता का प्रयोग करना पड़ेगा, समानता का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम समानता का प्रयोग करेंगे तभी समाज में एक सामंजस्य बिठा पाएंगे, समाज में समाज को सुखी बना पाएंगे, आपस में समता। क्योंकि देखिए, हम अपने पुण्योदय के कारण या कोई दूसरा व्यक्ति अपने पापोदय के कारण, कोई नीचे कुल में पैदा होता है, कोई ऊंचे कुल में पैदा होता है, कोई धनवान होता है, कोई गरीब होता है, किसी के पास बहुलता है, किसी के पास बहुलता नहीं, अल्पता है। तो ये बातें ऊंच नीच तो होगा, लेकिन हम अपने भावों से किसी को ऊंचा नीचा न माने, समानता रखने का प्रयास करें। यह होता है सम। एक तो अपने भावों में समता रखें, अपने आप को राग और द्वेष के बीच सम भाव रखें, न बहुत ज्यादा राग में बहुत ज्यादा खुश हैं, द्वेष में बहुत ज्यादा प्रसन्न न रहें, अप्रसन्न बन जाएं। ऐसा काम भी हमको नहीं करना है। अपने भीतर समता का विकास कैसे हो, इस बात का ध्यान रखना है। और जिसके भीतर समता होती है वही समाज में समानता रख सकता है या समानता की स्थापना कर सकता है। बिना समता के समानता कभी भी नहीं स्थापित हो सकती। दूसरा बिंदु गुरुदेव श्री तुलसी ने बताया, शम। शम यानी उपशम, उपशम करना। और उपशम करना यानी दबाना। किसको दबाना? हम अपने कसाइयों का उपशम करें, कसाइयों का समन करें, कसाइयों को दबाएं। और कसाइयों को दबाने का मतलब है हम अपने क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 प्रकार के कसाय हैं। क्रोध को कम करें, गुस्सा कम करें, अहंकार को कम करें, माया कम करें और अपने लोभ को भी कम करने का प्रयास करें। शम का मतलब होता है उपशम करना। और उपशम किसका करना? अपने कसायों का उपशम करना। और जो व्यक्ति क्रोध, मान, माया, लोभ का उपशम करता है वह स्वतः ही शांति की स्थापना करता है। जिसके घर में ये क्रोध, मान, माया, लोभ कम होते हैं वहां पे शांति अपने आप स्थापित हो जाती है। तो पहला बिंदु था सम। सम से क्या स्थापित होती है? समानता स्थापित होती है। दूसरा बिंदु शम। शम से क्या स्थापित होता है? शम से शांति स्थापित होती है। और तीसरा बिंदु है श्रम। श्रम का मतलब शारीरिक श्रम करना, तपस्या करना, कुछ ना कुछ तपस्या के क्रम को बनाए रखना। कभी एकासन करना, कभी आयम्बिल करना, कभी उपवास करना। या ये सब नहीं भी कर सकते तो छोटे छोटे प्रत्याख्यानों के द्वारा 1 घंटे का, 2 घंटे का, पोरसी, नौकारसी, रात्रि, छोटे छोटे जो हमारे प्रत्याख्यान हैं उन प्रत्याख्यानों को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना, जीवन का अंग बनाना। और इसके साथ साथ शारीरिक श्रम को भी महत्व देना। जो व्यक्ति शारीरिक श्रम को महत्व देता है, स्वावलंबी होता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, दूसरे लोगों की अपेक्षा स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो हम इन तीनों ही बिंदुओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। पहला सम, समानता स्थापित करें, समता के भाव को बढ़ाएं। दूसरा शम, अपने क्रोध, मान, माया, लोभ को उपशम करने का प्रयास करें ताकि शांति स्थापित हो सके। और तीसरा श्रम, हम अपने शारीरिक श्रम को बढ़ाएं, शारीरिक श्रम ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। और तपस्या के छोटे छोटे बिंदुओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जो व्यक्ति शारीरिक, आजकल आप देखते हैं घरों में हमें अगर 1 गिलास पानी भी चाहिए होता है तो हम किसी को आवाज देके बुलाते हैं, हम उठ के पानी भी नहीं पी सकते। तो क्या स्थिति हम लोगों की हो गई है? कौन सा शारीरिक श्रम हम कर पाएंगे? तो एक जमाना था जो हमने देखा, अपने माता पिता को देखा, अपने पूर्वजों को देखा, वो लोग सुबह उठ के कितना काम कर लेते थे, अपने कपड़े भी खुद, आज भी देखते हैं ऐसे ऐसे हैं पेरेंट्स जो अपने कपड़े भी खुद धो लेते हैं। मतलब 80-80, 90-90 साल के हम ऐसे देखते हैं व्यक्तियों को जो अपने कपड़े खुद धोते हैं आज भी। तो कितना श्रम उनके जीवन में होता है। और वो श्रम था तभी उनका स्वास्थ्य स्वस्थ था, तभी वो उन्होंने इतनी लंबी उम्र तक अपने स्वस्थ जीवन को जी लिया। और आज के समय में ये श्रम नहीं होने के कारण छोटी उम्र में ही हम बीमार पड़ जाते हैं। तो एक अच्छी जीवन शैली के लिए ये जरूरी है कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो। और स्वास्थ्य अच्छा तभी हो सकता है जब हम श्रम को महत्व देंगे।
तो यह तीनों बिंदु हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो हम सवर्ण संस्कृति को अपने जीवन शैली का एक हिस्सा बना पाएंगे। सम, शम और श्रम, इन तीनों को हम समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगला बिंदु, पांचवा बिंदु है इच्छा परिमाण। इच्छा परिमाण का मतलब क्या है? इच्छाओं का सीमाकरण करना। जब तक हम इस संसार में हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी इच्छाएं न हो। इच्छाएं तो होंगी, क्योंकि जब तक हम इस परिवार में रहेंगे, समाज में रहेंगे, व्यापार करेंगे, जहां भी रहेंगे, हमारी इच्छाएं तो रहेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अनंत इच्छाएं हम पाल लें, हर इच्छा हमारी पूरी हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उन इच्छाओं का सीमाकरण हमें करना चाहिए, क्योंकि जितनी जितनी इच्छाओं का हम विस्तार करेंगे, उतना उतना हम हिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। जितना जितना हम इच्छाओं को संकुचित करेंगे, इच्छाओं का संकोच करेंगे, यानी इच्छाओं को सीमित करेंगे, उतनी उतनी हमारी हिंसा कम होती जाएगी। इच्छा और हिंसा, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती है, इच्छाओं का आकाश बढ़ता जाता है, तो हिंसा भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इच्छाएं सीमित होती जाती है, हिंसा भी सीमित होती जाती है। अब इच्छाओं का परिमाण करने के लिए हम क्या करें? 4-5 बिंदु हम इसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहले भोगोपभोग की वस्तुओं का सीमाकरण करें। हम दैनिक उपयोग में जितनी भी चीजें लाते हैं, चाहे वो खाने की, पीने की, कपड़े पहनने की, और भी अनेक अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे काम में आती है, उनका सीमाकरण करें। अब जब ये सीमाकरण की बात कहते हैं, तो सबके दिमाग में एक ही बात आती है कि सीमा करना तो बड़ा मुश्किल है। और मैं ये कहता हूं, मुश्किल क्यों है? आपको सबसे पहले सीमाकरण किसका करना? खाने पीने की वस्तुओं का। आपको किसी ने ये नहीं कहा है कि आप 10 वस्तुओं का प्रत्याख्यान करें, 10 का, 20 का, 25 का सीमाकरण करने के लिए किसी ने नहीं कहा है। आपको जितना उपयोगी लगे, जितना आपको लगे कि भाई इतनी तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। आपको लगता है कि 50 वस्तुएं रोज मेरे को चाहिए खाने के लिए, आप 50 तक का सीमाकरण कर ले। आपको लगता है नहीं 50 से तो मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे को तो 100 वस्तुएं चाहिए रोज को खाने के लिए, आप 100 का प्रत्याख्यान कर लें। अगर 100 भी आपको कम लगती हो तो 200 कर लें। हालांकि खा नहीं पाएंगे, आप खा नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे, लेकिन सीमाकरण करें तो सही। आप एक ऐसा नियम बना ले, क्योंकि दिन भर की चीजें आपको याद भी नहीं रहती कितनी खा ली। आप कम से कम ये नियम तो बनाएं, जब मैं खाना खाने बैठूंगा तो अपनी थाली में इतनी चीजों से ज्यादा नहीं लूंगा। 10, 20, 30, 40, 50, जो भी आपको लगे कि मैं थाली में इससे ज्यादा चीजें नहीं लूंगा। ये समझ लीजिए, अगर ये सीमा भी आप कर लेते हैं तो बहुत बड़ा सीमाकरण आप कर लेते हैं। अनंता अनंत यहाँ पे खाने की चीजें हैं। अगर आपको इतना संकोच कर लिया, 50 में ही सीमित कर लिया, 100 में ही सीमित कर लिया, तो बहुत बड़ा सीमाकरण आपने कर लिया। उसके बाद दूसरा आता है संग्रह का सीमाकरण। संग्रह का सीमाकरण मतलब है कि मैं अपने पास इतने पैसे से ज्यादा नहीं रखूंगा, इतने मकान से ज्यादा नहीं रखूंगा, इतने खेत से ज्यादा नहीं रखूंगा, इतने से ज्यादा सोना नहीं रखूंगा, इतने से ज्यादा हीरे जवाहरात नहीं रखूंगा। ये सीमाकरण करना। अब इसमें क्या आपत्ति है भाई? इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आप सीमाकरण कर लीजिए कि मैं 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, आपको जितना अच्छा लगे, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, कहीं तो एक सीमा तो बनाए कि मैं अपने पास अपने नाम से इससे ज्यादा पैसे नहीं रखूंगा। अपने पास अपने नाम से 5 किलो सोने से ज्यादा सोना नहीं रखूंगा। 5 आपको कम लगता है तो 10 किलो का कर लीजिए। हालांकि 10 किलो खरीदने में जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन फिर भी मन है, मन सोच सकता है, तो आप 5 किलो की जगह 10 किलो रख लीजिए। आपको लगता है मेरे पास आज तो किराए का मकान है, आज तो एक भी मकान नहीं है, लेकिन जब सीमाकरण की बात कहेंगे और आपको कहेंगे आप सीमा कर लीजिए कि भाई 5 मकान से ज्यादा नहीं रखूंगा, तो आपके मन में आएगा 5 हो गए तो आप 10 का रख लीजिए। मन की स्थिति देखिए, भावधारा देखिए हमारी। आज एक भी मकान नहीं है, आज तो किराए के मकान में है, लेकिन जब त्याग की बात करेंगे तो 10 भी हमको कम लगते हैं।
तो ये सीमाकरण करना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि अगर हम सीमाकरण नहीं करेंगे तो हमारे लिए हिंसा का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें अपने हिंसा का जो विस्तार नहीं करना है, हिंसा को संकुचित करना है, हिंसा को संकोच करना है। और संकोच करने के लिए सीमाकरण करें, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी अपनी भावना के अनुसार आप सीमाकरण करें। आप धन का सीमाकरण करें, सोने चांदी का सीमाकरण करें, मकान का, खेत का सीमाकरण करें। इन सब वस्तुओं का सीमाकरण अपने हिसाब से करने का प्रयास करें। प्रसाधन सामग्री में विवेक, यह बिंदु क्यों लिखा गया? क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी प्रसाधन सामग्री बनने लग गई, ऐसे ऐसे क्रीम बनने लग गए, ऐसे ऐसे जैकेट्स, शूज ऐसे बनने लगे जिसमें इनोसेंट जीव जंतुओं की हत्या करके वो चीजें बनाई जाती है। तो हम यह विवेक रखें, जब किसी भी प्रसाधन सामग्री को परचेज करें, खरीदें, तो थोड़ा सा ये विवेक रखें कि ये बना कैसे है। बहुत सी चीजें ऐसी है जिसकी चर्चा, अभी तो समय हमारे पास कम है, तो कभी चर्चा करके भी बताएंगे कि कैसे कैसे छोटे छोटे इनोसेंट जीव जंतुओं को मार करके वो प्रसाधन सामग्री बनाई जाती है, हमारे सजने संवरने की चीजें बनाई जाती है। तो कम से कम उन उन वस्तुओं के प्रयोग से हम बचने का प्रयास करें। अब कई बार यह प्रश्न आ जाता है कि आपने कह दिया कि भाई आप पदार्थ का सीमाकरण करें, धन का सीमाकरण करें। तो धन का सीमाकरण करेंगे, हमारा अच्छा व्यापार चलता है, अच्छी कमाई होती है, तो फिर हम उस पैसे का क्या करेंगे? तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया सूत्र है, विसर्जन का सूत्र। आप अर्जन करना जानते हैं, अर्जन के साथ साथ विसर्जन करने का भी अभ्यास कीजिए, विसर्जन करना भी सीखिए। जो व्यक्ति अर्जन करता है, विसर्जन नहीं करता, उसकी अवस्था बड़ी, मैं कैसे कहूं कि बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। आप उदाहरण से समझ लीजिए, आप पानी पीते जाएं और उसका विसर्जन ना करें, क्या हाल होगा? खाना खाते जाएं, उसका विसर्जन ना करें, पेट का क्या हाल होगा? तो यह जो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका आना जाना ही अच्छा होता है। आपने पानी को देखा है, पानी जब तक बहता रहता है वो स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, शुद्ध रहता है। और जैसे ही पानी एक जगह रुका और गंदगी पैदा होनी शुरू हो जाती है। पानी और धन, इन दोनों की तुलना की गई है। जिस प्रकार से रुका हुआ पानी बदबू पैदा करता है, उसी प्रकार से रुका हुआ धन भी बदबू पैदा करता है, कहीं ना कहीं कोई कमजोरियां पैदा करता है। हमें हमारा अर्जन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अर्जन के साथ साथ विसर्जन का भी हम अभ्यास करते जाएं। मैं यह तो नहीं कहता आपको कि जितना अर्जन करें सारा का सारा विसर्जन कर दें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा अभ्यास जरूर डालें। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो एक नियम बना लें कि 100 रुपए अगर मैं कमाऊंगा तो मैं 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, जैसे आपकी अनुकूलता हो, आपकी मानसिकता हो, वैसा आप एक नियम जरूर बनाएं कि मैं इतना विसर्जन करूंगा। 100 कमाऊंगा तो 1 रुपया कर दूंगा, लाख कमाऊंगा तो मैं 1000 रुपया कर दूंगा। जैसे भी आपकी अनुकूलता हो, आप कम से कम इस विसर्जन सूत्र को अपनाएं। यानी जो विसर्जन सूत्र को अपनाता है वही व्यक्ति अनासक्त चेतना का विकास कर पाता है। अनासक्त चेतना का विकास का मतलब ये होता है कि पदार्थ के प्रति हमारी आसक्ति को कम करना। क्योंकि बिना आसक्ति को कम किए कोई भी व्यक्ति विसर्जन नहीं कर सकता। विसर्जन वही व्यक्ति कर सकता है जो पदार्थ के प्रति अपनी आसक्ति को कम करता है, जो मुट्ठी बंद करके रखता है, पैसों को पकड़ के रखता है। वो कभी भी पैसे दे नहीं सकता। पैसे वही दे सकता है जो मुट्ठी को खोलना जानता है, जो अपनी आसक्ति को कम करना जानता है। तो हम एक श्रावक के रूप में रहना चाहते हैं, अल्पारंभी के रूप में रहना चाहते हैं, तो इच्छाओं का परिमाण हमें करना चाहिए। और इच्छाओं का परिमाण करने के लिए हमें सीमाकरण करना चाहिए। इससे हमारी अनासक्त चेतना का विकास होगा, और अनासक्त चेतना का विकास होने का मतलब है हम अल्प परिग्रही बन पाएंगे। तो हमें अल्प परिग्रही बनना है। तो हमारी जो जैन जीवन शैली है, इस जैन जीवन शैली के
ये 5 बिंदुओं की चर्चा हम आपके सामने कर चुके हैं। 2 बिंदु पिछले सप्ताह किए थे और 3 बिंदुओं की चर्चा हमने आज की है। एक अहिंसा, दूसरी समण संस्कृति और तीसरा इच्छा परिमाण। मुझे आशा है आपको ये तीनों ही बिंदु आपके समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो इसे किसी न किसी रूप में इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और अगर मैं होमवर्क की बात कहूं तो पहली बात तो अहिंसा। अहिंसा के लिए हम ये करें, हम किसी जीव जंतु को मारते नहीं है, मुझे पता है आप में से कोई नहीं मार, लेकिन एक अभ्यास हम जरूर करें कि हम इसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे, हम बाकी 18 पापों की तरफ भी ध्यान देंगे। बाकी जो 18 पाप हैं उन 18 पापों से बचने का भी प्रयास करेंगे, तभी हम अहिंसा के मार्ग में, अहिंसा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम एक ही बात को पकड़ के बैठ गए, उतनी ही नहीं है। हिंसा केवल वही नहीं है कि किसी जीव जंतु को मार देना, हाँ सबसे बड़ी हिंसा वही है, लेकिन ये 17 जो पाप हैं उनसे भी हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। वो पाप हमसे होंगे, संसार में जब तक रहेंगे होंगे, लेकिन कितना करना, झूठ बोलना तो कितना बोलना, जो जरूरी है, जहां छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ सकते हैं हमें वो बोलते हैं, लेकिन बड़े झूठ बोलना छोड़ सकते हैं। बिना मतलब किसी को हंसाने के लिए, किसी को मजाक करने के लिए बिना मतलब झूठ बोलना, चोरी कर लेना, ये हम इनसे कैसे बच सकते हैं, इस ओर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहला अहिंसा, दूसरा समण संस्कृति, हमें इस बात की ओर ध्यान रखना है, हमें समानता रखनी है, समता, अपने भीतर समता को बढ़ाते जाना है, और समाज में कैसे समानता स्थापित हो सकती है इस ओर हमें ध्यान रखना है। अपने क्रोध, मान, माया, लोभ को उपशम करना है, धीरे धीरे शांत करना है, ताकि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे व्यावसायिक स्थल पर हम शांति स्थापित कर सकें। और तीसरा श्रम, हम अपने शरीर से कुछ ना कुछ श्रम जरूर करेंगे, और कुछ नहीं तो अपने कपड़े हम खुद धोएंगे। वो भी अगर आपको ज्यादा लगता है तो कम से कम एक नियम तो बना ही लें कि हम पानी किसी से मांग करके नहीं पिएंगे। ये हम करके तो देखें, आपको लगेगा कि आपका श्रम कितना बढ़ गया। इतना सा एक नियम ले लें कि मैं पानी किसी से मांग कर नहीं पीऊंगा, जब भी मेरे को पानी पीना होगा मैं उठ करके जाके गिलास भर के पानी पीऊंगा, किसी से मांग कर नहीं पीऊंगा। एक छोटा सा एक प्रत्याख्यान है, छोटा सा त्याग है, ये आप करके देखें, तब आपको लगेगा कि आप श्रम के क्षेत्र में अभी तक कहां खड़े थे। तो ये तीनों बिंदु, और उसके बाद जो 5वां बिंदु हमारा था इच्छा परिमाण। तो अपने इच्छाओं को सीमित करना है, इच्छाओं का सीमाकरण करना है, संग्रह का सीमाकरण करना है। वो भी आप अपनी मानसिकता के अनुरूप कुछ ना कुछ सीमाकरण अवश्य करें, जरूर करें, ताकि हम इस जैन जीवन शैली के एक हिस्सा बन सकते हैं। इस जैन जीवन शैली को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना सकते हैं, और अपने जीवन को उत्कृष्ट जीवन बना सकते हैं। तो इन 5 बिंदुओं की चर्चा मैंने आपके सामने कर दी है। बाकी 4 बिंदु संभवतया अगली क्लास में, अगले संडे को हम कर पाएंगे। आज इतना ही। अगर आप लोगों की किसी की जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो एक जिज्ञासा मेरे पास आई हुई है, तो वो जिज्ञासा मैं आपके सामने रखूंगा। पहले आप अपनी कोई भी जिज्ञासा हो तो पूछ लें, फिर मैं अगली जिज्ञासा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हैंड रेज हुआ है प्रभा नाटा जी का, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया वो अपने आप को जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। अब सबसे पहले तो मैं आपका आभार ज्ञापित करती हूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और आपसे समझने के बाद मेरे को लगता है कि मेरे को, जैसे मैं 12 व्रत स्वीकार करना चाहती हूँ, तो उसके बारे में भी अगर आप खुल के समझाएं ऐसे जैसे आज समझाया है। हाँ, वो 12 व्रत, इसके बाद में जैन जीवन शैली के बाद में हमारा केवल कृष्ण जी का यही है निवेदन कि भाई 12 व्रतों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से एक एक व्रतों के ऊपर हम चर्चा भी करेंगे, खोल खोल के समझने का प्रयास करेंगे, और अगर हम समझेंगे तो स्वीकार भी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि हम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक समझा ही नहीं है, इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब समझ लेंगे तो निश्चित रूप से स्वीकार भी करेंगे। तो हमारे अध्यक्ष महोदय केवल कृष्ण जी का सपना है कि हमारे पंजाब में और भी जगह से अधिक 12 व्रती श्रावक बन पाए। तो इसका भी हम इस जैन जीवन शैली के बाद अगला क्रम यही चलाएंगे। मेरी जिज्ञासा, जैसे अभी आपने कहा कि कसाय का उपशम करना चाहिए, हाँ जी, तो उपशम मतलब दबा दिया, वो तो एक बार के लिए दब गया, फिर कोई मिला और वो वापस के आ जाता है, हाँ, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसा है कि देखिए, हम एक साथ में उसका क्षय तो नहीं कर सकते, उसको खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं
उपशम करने का मतलब उसको दबाना, यानी हम उसके ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर हम अपने क्रोध, मान, माया, लोभ पे कंट्रोल कर लेते हैं तो हो सकता है धीरे धीरे उसको हम खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार में मैं कह दूं आपको क्रोध छोड़ दीजिए, यह आपके लिए संभव नहीं है। एक बार के लिए आप दबा सकते हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी होती है फिर हमें गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा जब आता है हमारे मन में, जब ये रहेगा मेरे को करना नहीं है, मेरे को इसको दबाना है, तो धीरे धीरे हमारा ये कम होता चला जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमें सामान्य रूप में गुस्सा नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है, ध्यान के द्वारा हम इसको खत्म कर सकते हैं। थैंक यू, आभार आपका। तो और कभी अभी हैंड रेज कोई नहीं हुआ है, तो जो राजकुमार जी की क्वेरी आई है जिज्ञासा, हाँ, वो हाँ, मैं वो ही ले रहा हूं अभी, 1 मिनट आपके सामने। उसका मैंने बनाया हुआ है। हमारे सामने जो एक क्वेरी आई है वो ये क्वेरी है, आपको सेक्रेटरी कितना दिखाई देख पा रहे हैं मेरे को नहीं पता। नहीं, फोल्डर ही देख पा रहे हैं आप? हाँ जी, फोल्डर ही दिख रहा है, जैन जीवन शैली जो है प्रेजेंटेशन। हाँ, ओके, इसको अनशेयर करके दोबारा करें। कर रहा हूं मैं। खुदर साहब आ रहा है आपके सामने? नहीं जी, नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, कोई खास बात नहीं, वो तो मैं लिखा हुआ ही था खाली। तो ये एक जिज्ञासा हमारे सामने आई है राजकुमार जी की, उसमें उन्होंने 3-4 बिंदु लिखे हैं। आप पहले इसको सुने और फिर इसका समाधान भी हम करने का प्रयास करेंगे एक दूसरे के साथ। उनकी जिज्ञासा है कि एकेंद्रीय जीवों के प्राणातिपात के संदर्भ में तो प्रायः हम सभी अनजान या आवश्यक हिंसा समझकर उपेक्षा कर देते हैं। यानी जो एकेंद्रीय जीव हैं, पृथ्वी काय के, अपकाय के, तेजस काय के, वायु काय के, वनस्पति काय के, ये जो जीव हैं, इन जीवों को तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई आवश्यक है हमारे लिए, इसलिए हम इनकी उपेक्षा कर देते हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय के जीव, जिनको हम विकलेंद्रिय के जीव कहते हैं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय के जो जीव हैं, इनकी जब हत्या हो जाती है जाने अनजाने में, तो हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, और या अगर हत्या हो गई तो थोड़े समय में बात भूल जाते हैं कि भाई कोई ऐसी कोई बात हुई थी। लेकिन जहां बात आती है पंचेंद्रिय जीवों की, जब पंचेंद्रिय जीव की हत्या अनजाने में भी हो जाए, अगर हमसे अनजाने में भी अगर हो जाए, तो उसे हम घोर पाप मानते हैं और लंबे समय तक उसको याद रखते हैं। तो ये भेदभाव क्यों? एक तरफ तो हम कहते हैं सभी जीव समान हैं, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक। दूसरी तरफ एकेंद्रिय जीवों की हम हिंसा आवश्यक हिंसा समझ करके छोड़ देते हैं। 2 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय जो विकलेंद्रिय के जीव हैं, उनकी हिंसा पर भी हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन पंचेंद्रिय की जीव हिंसा पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं या इसको बहुत बड़ा घोर पाप समझते हैं। तो यह भेदभाव क्यों? यह इनकी जिज्ञासा थी। क्यों खुंदर साहब, यही जिज्ञासा थी इनकी? जी। हाँ, तो अब इसका समाधान हम अगर करना चाहें तो ये समाधान इसका ऐसे हम चिंतन कर सकते हैं। सबसे पहला कि एकेंद्रिय के जो जीव हैं उसकी तो चर्चा हम कर चुके हैं, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन पांचों के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो ये तो हमें अपने जीवन को चलाने के लिए हिंसा करनी पड़ेगी। लेकिन इस बात को समझने का प्रयास करें, वो हिंसा ही रहेगी, कभी भी अहिंसा नहीं हो सकती। चाहे आप अपने पेट को भरने के लिए, खाना खाने के लिए खाना बनाएं, पानी पिए, वो हिंसा ही रहेगी, अहिंसा कभी नहीं हो सकती। ये आवश्यक हिंसा है, यहां तक तो ठीक है। अब प्रश्न आ जाता है, द्वेंद्रिय, त्रेंद्रिय और चतुरेंद्रिय के जो प्राणी हैं, चलने फिरने वाले जो प्राणी हैं,
पशु पक्षी जीव जंतु कीड़ी मकोड़ा, ये जितने भी प्राणी हैं, उनकी कभी हमसे हिंसा हो भी जाती है, जाने अनजाने कभी हिंसा हो भी गई, तो हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं उसके ऊपर। लेकिन कोई पंचेंद्रिय प्राणी की गलती से भी हिंसा हो जाती है, उसको हम घोर पाप समझते हैं। ये भेदभाव राजकुमार जी समझना चाहते थे। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि पंचेंद्रिय प्राणी द्वेंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरेंद्रिय प्राणियों की अपेक्षाकृत अधिक विकसित चेतना वाले प्राणी हैं। ये हम बात सब स्वीकार करते हैं, वे उन प्राणियों से अधिक विकसित चेतना वाले प्राणी हैं। अब एक अविकसित चेतना वाले प्राणी की हिंसा और एक विकसित चेतना वाले प्राणी की हिंसा, इनमें क्या फर्क आ जाता है? मैं फिर कह रहा हूं, हिंसा हिंसा ही है, वह चाहे कोई भी प्राणी, हिंसा हिंसा ही है। लेकिन फर्क क्या आता है, कर्मों के बंधन में क्या फर्क आता है, उसको घोर पाप क्यों समझते हैं, इस बात को हम समझना चाहेंगे। तो इसको हम समझने का प्रयास करें। जितने जितने विकसित प्राणी, जैसे जैसे विकास होता है, जितने जितने विकसित प्राणी की हम हत्या करेंगे, उतनी उतनी हमारे भीतर क्रूरता ज्यादा होगी, यह निश्चित आप मानिए। जो अविकसित प्राणी है, उसकी हिंसा करते समय हमारे भीतर बहुत ज्यादा क्रूरता नहीं होती है। लेकिन जो विकसित प्राणी है, पंचेंद्रिय का जो प्राणी है, उसकी हिंसा हम तभी कर पाएंगे जब हमारे भीतर क्रूरता होगी। बिना क्रूरता के वो हिंसा हो नहीं सकती। और जो कर्मों का बंध होता है, वो क्रूरता के कारण होता है। कौन मरा कौन नहीं मरा उसके कारण नहीं होता। खंदक मुनि की आपने कहानी सुनी होगी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कौन से पंचेंद्रिय का वध किया था? उन्होंने पिछले भव में एक काचर, एक छोटा सा जो वनस्पति है काचर, उसको छीला था। और यह अभिमान करके छीला, देखो मैंने कितना बढ़िया छील दिया, ये अभिमान किया। अंदर क्रूरता थी। उस क्रूरता के कारण ऐसे निकाचित कर्मों का बंध हुआ कि उनकी चमड़ी को भी अगले जन्म में, खंदक मुनि के जन्म में उतारा गया। तो ये जो क्रूरता होती है, वो हमारे कर्म बंध का आधार बनती है, कर्म बंध का कारण बनती है। और सामान्यतः यह क्रूरता एकेंद्रिय के प्राणी के वध के समय नहीं होती। हम जब सब्जी काटते हैं तो हमारे अंदर कोई बहुत ज्यादा आवेश, बहुत ज्यादा क्रूरता नहीं होती है कि मैं तेरे को काट दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति एक पंचेंद्रिय प्राणी का वध करता है, वो निश्चित रूप से क्रूर होगा। बिना क्रूरता के पंचेंद्रिय का वध हो नहीं सकता। तो ये क्रूरता के कमोबेश के कारण हम पंचेंद्रिय प्राणी की जो हत्या है, हम ऐसा मानते हैं कि संभवतया उसमें क्रूरता बहुत ज्यादा होती है। इसके कारण उसको हम घोर पाप मानते हैं। और उसको घोर पाप मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय को, प्राणी को मारना हम पाप नहीं मानते। पाप तो एकेंद्रिय प्राणी को मारना भी हम पाप मानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो साधु साध्वियां एकेंद्रिय प्राणी की हिंसा तो कर सकते थे, लेकिन वे तो एक पानी की बूंद की भी हिंसा नहीं करते, क्योंकि उनकी नजर में प्राणी सारे एक समान हैं, आत्माएं सारी एक समान हैं। तो सभी आत्माएं एक समान हैं, तो हिंसा भी एक जैसी उनके लिए है। उनके लिए तो एक घास के, एक पेड़ के पत्ती को भी टच करना भी वो घोर पाप मानते हैं, क्योंकि उनके अंदर उतनी क्रूरता भी नहीं होती है। तो संभवतया इसका समाधान यही निकल पा रहा है, राजकुमार जी अगर मेरे को सुन रहे हैं तो, कि एकेंद्रिय की प्राणी की हिंसा करते समय हमारे भीतर क्रूरता नहीं के बराबर होती है। द्वेंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरेंद्रिय के प्राणी जानकर तो हम मारते ही नहीं है। अनजाने में कोई गाड़ी के नीचे आ गया या कोई ऐसा काम करते समय कोई हमारे पांव से दब गया, तो उसमें हम हिंसा तो मानते ही हैं, लेकिन हमारी उसमें क्रूरता नहीं है, इसलिए उसको बहुत बड़ा पाप हम नहीं मानते। और जब पंचेंद्रिय प्राणी की हिंसा होती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो क्रूरता के साथ हुई है, तो उसको हम घोर पाप मान लेते हैं। तो इसी कारण कर्मों के बंध का जो फर्क आता है, वो क्रूरता के कारण आता है। किसी जीव हत्या के में उसमें कोई फर्क नहीं है, क्रूरता जैसी रहेगी वैसा ही कर्म का बंध होगा। हो सकता है एकेंद्रिय की जीव की हिंसा करते समय हमारे ज्यादा कर्मों का बंध हो जाए और किसी पंचेंद्रिय प्राणी की हत्या के समय कम कर्म बंद हो जाए।
आपकी गाड़ी का किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, गलती उसकी थी, आपकी थी, अलग बात है, एक्सीडेंट हो गया और किसी की जान भी चली गई, वहां आपकी क्रूरता नहीं थी। हो सकता है वहां पे आपके कर्मों का बंध उतना ना हो, और हो सकता है आपने किसी वनस्पति को इस अभिमान के साथ काटा हो, छीला हो कि देखिए मेरी कला देखिए, मैंने कितना अच्छा डिजाइन बना दिया इस सेव को काट के, इस आलू को काट के, तो हो सकता है वहां पे आपके कर्मों का बंध बहुत ज्यादा हो जाए। वो सारा हमारी भावधारा पर निर्भर करता है। पाप कितना लगा, कितना नहीं लगा, यह किस जीव की हत्या हुई उस पर निर्भर नहीं करता, वो कितनी क्रूरता के साथ पाप हुआ उस पर निर्भर करता है। तो यह जो समाधान मुझे लगा मैंने देने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी कोई अगर आपका प्रश्न हो, प्रति प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। इसके अलावा एक हैंड रेज हुआ है अजय जी जैन लुधियाना का, को अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया वो अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछे। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी। घर में मक्खी मारने का एक यंत्र लगता है और मच्छर आदि को मारने का जो यंत्र लगता है, क्या वो भी एक हिस्सा में गिना जाएगा? देखिए अजय जी, मैंने आपको एक बात कही थी, वो चाहे एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक का कोई भी प्राणी हो, अगर हमने किसी को मारा है, हिंसा तो वो निश्चित रूप से है, हिंसा तो वो निश्चित रूप से है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये आ जाता है, हाँ ये प्रश्न आ जाता है कि हमने अभी प्रत्याख्यान किया, वो प्रत्याख्यान क्या किया? मैं किसी निरपराध प्राणी की, और निरपराध प्राणी का मतलब ये होता है कि ऐसा प्राणी जिससे हमें कोई खतरा नहीं है, जिससे हमें कोई कष्ट नहीं है, और जिसने हमें कोई कष्ट न तो दिया है न देने की संभावना है, ऐसे प्राणी की हत्या हम नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे घर पे कोई कॉकरोच ऐसे आते हैं, कोई दीमक लग जाती है, तो वो हमें कष्ट दे रहे हैं, हमें तकलीफ दे रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है हमें थोड़ी हिंसा करनी पड़े, तो उससे हमारा त्याग भंग नहीं होता। लेकिन हिंसा तो हिंसा ही है, हिंसा का पाप तो हमें लगेगा ही, हमारा त्याग भंग नहीं होता, ये बात है। क्योंकि हमने त्याग सिर्फ उनका किया है जो इनोसेंट हैं, जो निरपराध हैं, उनको हम नहीं मारेंगे। तो हम श्रावकों के लिए क्या जरूरी है कि हम कोशिश करें कि मक्खियां, मच्छर, इनको तो हम दूसरे ऐसे उपाय बहुत हैं जो बिना मारे भी हम उनसे बच सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे बचना बड़ा मुश्किल है, जैसे दीमक है। अब दीमक में आपको कोई दवाई लगानी पड़ती है, तो उसमें आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपका नुकसान कर रहा है, तो वो करना पड़ता है। आपके घर में कोई चोर डाकू घुस गया और आप कह दो भाई मैं तो अहिंसक हूं, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये चलेगा नहीं। आपके घर में कोई ऐसा जानवर घुस गया, सांप घुस गया, आप कह दोगे मैं तो इसको हाथ कुछ नहीं करूंगा, चलेगा नहीं। जिस जीव से आपको कोई नुकसान हुआ है या नुकसान होने की संभावना है, उसकी हमने खुली छूट रखी हुई है। हमने सिर्फ इतना कहा है, मैं किसी निरपराध त्रस्त प्राणी की संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करूंगा। तो हमारा उससे त्याग भंग नहीं होता है, लेकिन वो हिंसा तो होगी ही, अहिंसा नहीं हो सकती। धन्यवाद। खुल्लर साहब, आपकी आवाज नहीं है। इसके अलावा कोई और हैंड रेज नहीं हुआ है, और मैंने इसमें मुझे 2 मिनट चाहिए होंगे अपनी प्रतियोगिता के बारे में बात करने के लिए। कृपया एक सेकेंड, एक हैंड रेज हुआ है सुनीता जी जैन का, इनको मैं अवसर देना चाहूंगा। सुनीता जी अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र। हम जैसे कोई त्रस्त काय का जो हिंसा करते हैं, कभी आवश्यकता रहती है मच्छरों की, ऐसे वैसे कॉकरोच की, तो उसकी प्रायश्चित लेके उसका निवारण कर सकते हैं। कैसे प्रायश्चित कर सकते हैं? प्रायश्चित गुरु से, हमारे से जो भी पाप हो गया, जो भी पाप, चाहे हिंसा हो चाहे कोई और भी पाप हो गया, उसका प्रायश्चित हम अपने गुरु से ले लेते हैं। और जो श्रावक प्रतिक्रमण करता है, इसलिए हमारे गुरु कहते हैं कि श्रावक को कम से कम पाक्षिक प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए। जब हम पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं तो इन्हीं चीजों का प्रायश्चित लेते हैं। हम 12 ही व्रतों में, यानी 12 जो व्रत हैं, उनकी हमारे द्वारा कोई हिंसा हुई हो, कोई झूठ बोला हो, कोई चोरी कर ली हो, इन सब का प्रायश्चित हम प्रतिक्रमण में कर लेते हैं। और कोई विशेष पाप, गलती, विशेष भूल हमसे हो गई हो,
तो हम गुरु के सम्मुख अपनी गलती को स्वीकार करके, भूल को स्वीकार करके प्रायश्चित स्वीकार कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। और अजय जी 1 मिनट में अपना सवाल लीजिए। आपने जो प्रतियोगिता का बताना है 1 मिनट में बताइए, क्योंकि 4:45 हो गए हैं। अनुवत विश्व भारती द्वारा बच्चों की कक्षा 3 से लेकर 12 तक एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके लास्ट 4 दिन बचते हैं। 31 दिसंबर से पूरा हमें बच्चों की रजिस्ट्रेशन करानी है। पंजाब से अभी केवल 94 स्टूडेंट्स की ही रजिस्ट्रेशन हो पाई है, जबकि पंजाब में हमारे ज्ञानशाला में ही 400 बच्चा है। तो क्या मैं ये अपेक्षा करूं कि हमारे ज्ञानशाला वाले काम नहीं कर रहे? ऐसा नहीं है। स्कूल की परिस्थितियां कुछ इस प्रकार बनी हुई हैं कि स्कूल में बच्चे नहीं आ पा रहे, कक्षाओं में बच्चों की अनुमति नहीं मिल रही। 9वीं 10वीं कक्षाएं ही बच्चे खोल रहे हैं, स्कूल वाले ले रहे हैं, उनमें भी बच्चों की प्रेजेंस जो सी है 50% से कम है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, जितने भी आप सुन रहे हैं सभी से अनुरोध है कि अपने आसपास जितने भी हमारे बच्चे हैं, परिवार में हैं, दोस्तों में हैं, रिश्तेदारों में हैं, काम करने वालों के बच्चे हैं, उन सभी को इस प्रतियोगिता में जोड़ें, ताकि हमारा और नाम हो सके और हम प्रतियोगिता को सफल कर सकें। ओम अरहम। ओम अरहम। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को मैसेज नहीं पहुंच रहा है तो इस चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दे, मैं उसको अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि कार्यशाला का मैसेज और लिंक वगैरह उस तक पहुंचे। और इसी के साथ मैं मंगल पाठ की रिक्वेस्ट करूंगा। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयरियाणम, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोकारो सब्बपाव पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवल पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवल पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवल पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चारू शरणा सगा और न सगो कोई, जे कोई भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद होय। विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। ओम अरहम। ओम। मैं इस मीटिंग को 10-15 मिनट के लिए अभी बाद में छोड़ दूंगा, ताकि जिसने कोई मैसेज अपना टेलीफोन का डालना है वो डाल सके, मैं उसको बाद में ऐड कर दूंगा। धन्यवाद।